अस्सलामुअलैकुम। तसव्वुर करें एक ऐसी मखलूक जो कभी नहीं मरती, जो रात के अंधेरे में आपकी आहट का इंतज़ार करती है और जिसकी ज़िंदगी की बका सिर्फ इंसानी खून पर है। हम सब ने ड्रैगोला की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सदियों पहले लोग वाकई कब्रें खोदकर मुर्दों के दिल में लकड़ी के कील ठोकते थे? क्या ये महज वहम था या तारीख का कोई छुपा हुआ खौफनाक सच? सदियों पहले कदीम इराक और कदीम यूनान की तहजीबों में ऐसे वजूदों का जिक्र मिलता था जो रात को इंसानों का शिकार करते थे। लेकिन असल दहशत इस वक्त फैली जब यूरोप के इलाकों बिलखसूस ट्रांसिल्वेनिया में ये यकीन पुख्ता हो गया कि मुर्दे दोबारा ज़िंदा होकर जिंदों का खून पी रहे हैं। गांव के गांव खौफ में डूब गए। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे और जब अचानक अमवात बढ़ी तो कब्रें खोद डाली गईं। हैरानकुन तौर पर कुछ लाशें ऐसी मिली जिसके मुंह के गिर्द खून के निशानात थे। इसी लम्हे लोगों ने मान लिया कि खून आशाम हकीकत है। इस खौफ को ख़त्म करने के लिए लाशों के दिलों में कील ठोके गए, सर काटे गए और बाँस को जला दिया गया ताकि वो दोबारा कभी ना उठ सकें। इस कहानी को मज़ीद खौफनाक बनाया विलाद सोम ने, जिसे विलादी एम्पिलर कहा जाता है। वो अपनी बेरहमी के लिए बदनाम था और दुश्मनों को तीरों पर चढ़ाने का आदी था। अगरचे इसके वैम्पायर होने का कोई सबूत नहीं, लेकिन इसकी सफाकियत ने 1897 में बराम स्टोकर को ड्रैगोला जैसा किरदार तख्लीक करने का मवाद फराहम किया, जिसने इस अफसाने को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन हकीकत शायद जादुई नहीं बल्कि तबई है। माहिरीन के मुताबिक इस दौर में पोर्फेरिया जैसी बीमारियां मौजूद थीं, जिसमें मरीज़ धूप से डरता था और इसके दांत बाहर निकल आते थे। रही बात कब्रों में खून की, तो वो लाश के सड़ने का एक कुदरती अमल था जिसे लाइल्मी में खून पीना समझ लिया गया। यूँ हकीकत, वहम और दहशत मिलकर एक ऐसी कहानी बन गए जिसे आज हम वैम्पायर कहते हैं। मगर सवाल आज भी वही है, अगर ये सब झूठ था तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी कहानियाँ कैसे पैदा हुईं? क्या वाकई कहीं कोई खून आशाम मौजूद था? ऐसे ही पुरअसरार राज जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।